डियर स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का, उसमें 3 चीज़ें करनी है, टाइटल, नोट्स और समराइज। उसमें डिटेल में बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया कि किन क्वेश्चंस के पैटर्न्स पे आपने तैयारी करनी है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग किन किन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है वो मैंने आपको बताया। 10 क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 2 कॉमन है 11th और 12th में, दोनों में 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 नंबर का एडवर्टाइजमेंट है, ये भी कॉमन है 11th और 12th दोनों में एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट ये हम सीजन 2 लेक्चर 3 ये हम आगे चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं। तो पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का? क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब 12th में आप आएंगे तो इनविटेशन है, इसके अलावा फॉर्मल इनविटेशन, रिप्लाइड इनविटेशन, या अगर आप 11th में जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट के साथ में नोटिस और पोस्टर भी अलग अलग करेंगे। आज और इस वक्त हम कर रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। पर्पस क्या है एडवर्टाइजमेंट का? टू गिव इंफॉर्मेशन, इतला देना, इंफॉर्म करना, ऑफर सर्विसेज देना लेना, परचेज एंड सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, बट वर्ल्ड वाइड होती है। टीवी में आता आप देखते हैं, मैच के दौरान भी देखते हैं, अखबारों में भी आती है। एडवर्टाइजमेंट हैज बिकम अ पार्ट, हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है। पब्लिसिटी के लिए कोई चीज आप बेचना चाहते हैं, उसको आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। रेंट हायर प्रॉपर्टी, इसके लिए भी होता है। तो इन चीजों ये पर्पस है, ये पर्पस है एडवर्टाइजमेंट। फिर एडवर्टाइजमेंट की 2 टाइप्स है। एक कमर्शियल होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने खरीदने के लिए, और एक क्लासिफाइड होती है, टेक्स्ट बेस्ड मैसेज भेजे जाते हैं, यूजुअली न्यूज़पेपर्स में आती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो आपको माइंड में रखने हैं जब आप किसी चीज की एडवर्टाइज कर रहे हो। क्या है? एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी प्रिसाइज होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स को आपने अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, हर एडवर्टाइजमेंट में कंटेक्ट नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जरूर दिया जाता है हर एडवर्टाइजमेंट। फिर नंबर 3, डिटेल्स जो है आप थोड़ा सा पैक्ट में देते हैं, ज्यादा खोल के नहीं देते आप इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी कंडेंस्ड पैक्ट इंफॉर्मेशन आप देते हैं। नंबर 4, इन केस ऑफ इंटरव्यू, अगर आपने इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाना है, फिर आप डेट, टाइम और प्लेस देते हैं, किस डेट पर इंटरव्यू होगा, कौन सी प्लेस होगी और कौन सा टाइम होगा, ये चीजें आप। और फिर डॉक्यूमेंट्स को भी आप मेंशन करते हैं कि ये विद दीज डॉक्यूमेंट्स आप आए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, तो ये इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, सपोज मैंने आपको ये थोड़ा सा करके किया है कि सपोज प्रिंसिपल ऑफ रेनबो पब्लिक स्कूल इन जम्मू नीड्स अ मैथ टीचर। यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ, सपोज आपका एग्जाम आता है ऐसे इस टाइप की, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ रेनबो पब्लिक स्कूल जम्मू, यू नीड अ मैथ टीचर, गिव अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाएं, उसके लिए आप मैथ टीचर की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप किसे बनाएंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे, वांटेड अ मैथ टीचर, मेल एक्सपीरियंस्ड एमएससी बीएड टीचर इज नीडेड टू टीच 11th and 12th classes, minimum 5 years teaching experience is required, good salary for worthy candidates, report for interview on June 25th 2026 at 11 with documents। कहाँ आना आपको? यहाँ प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल जम्मू। किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, मैं अपनी गाड़ी को बेच रहा हूँ, कार फॉर सेल। अब मैं उस कार की मॉडल डाल इतने, परचेज विद प्राइस इतने, इन गुड कंडीशन, आई वांट टू सेल इट, इंटरेस्टेड में कांटेक्ट ऑन फोन नंबर दिस। मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, वॉच फॉर सेल, कैसी गाड़ी है, कैसा उसका फंक्शनिंग कैसी है, कलर कैसा है, चेन कैसा है, फंक्शनल है, इसकी प्राइस इतनी है, इंटरेस्टेड में कांटेक्ट।
मैं अपना 3 रूम सेट रेंट पे देना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा a fully furnished 3 room set with this fully ventilated is ready for rent. रेंट इतना है जी, इंटरेस्टेड में कांटेक्ट आप फोन नंबर दिस। ऐसे आपको इंग्लिश में, आप प्रिंसिपल हैं, आपको इंग्लिश टीचर की जरूरत है, आप बोलेंगे नीड ऑफ एन इंग्लिश टीचर, आप इसी तरह डिटेल लिखेंगे। क्या आपको किसी कंपनी में किसी इंजीनियर की जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, आप लिखेंगे नीड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या रिक्वायरमेंट आपकी है, क्या क्या जरूरत है आपको, क्या क्या आप चाहते हैं, वो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखेंगे। ये हमको चाहिए इंजीनियर की। आपको एक क्लर्क की जरूरत है, आप बोलेंगे हाँ जी हमको एक क्लर्क, वी नीड अ क्लर्क। या क्लर्क गुड इन इंग्लिश with knowledge of computer, minimum qualification is salary is negotiable, interested by contact on phone number this।